झगड़ा इसी वजह से होता है। ठीक है, तो पहला पहला चीज है कि कम्युनिकेशन जो है ना, अपना अपना संवाद का कौशल, वो आप अपने टोन्स को चेंज करो। ठीक है, टोन्स को चेंज करो, अपने पार्टनर को एज इट इज एक्सेप्ट करो। बोला ना, वो टेढ़ा है पर मेरा है, मेरी वाइफ टेढ़ी है या मेरा हस्बैंड टेढ़ा है, पर वो किसका है? मेरा ही है ना। तो उसको मैं compete करके या उसके बारे में बार बार गलत बोल के, गलत सोच के कुछ नहीं हो सकता है। वो तो अपने फैमिली के बारे में ऐसा सोचता है, अरे वो सोचेगा 25 साल 30 साल अपने माँ बाप के साथ वैसा रहा है लड़का, तो उसी तरह सोचेगा। फिर जेंट्स लोग का होता है, वो तो बार बार अपने माँ बाप को फोन करती है, अरे भाई 25 साल उसके साथ रही, थोड़ा टाइम लगेगा माँ बाप से दूर होने में। 2-5 साल में वो माँ बाप से कंप्लीटली दूर नहीं हो जाएगी। कोई भी लड़की अपने मायके से थोड़ा रिलेशन रखती है, रखना भी चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा रखोगे तो इन्वॉल्वमेंट आपको नुकसान करेगा। ज्यादातर झगड़ों का कारण है कि फैमिली का इंटरफेरेंस, मैक्सिमम। ठीक है, लड़कों के घर वाले या लड़की के घर वालों का दखलंदाजी ज्यादा होता है उस कपल के बारे में। तो उसको आपको कैसे बैलेंस कराना, वो आपकी जिम्मेदारी। आप बार बार अगर लड़की फोन पे अपने माँ बाप से कांटेक्ट में रहेगी तो उसके घर में प्रॉब्लम होने वाला है। जो लड़की रोज फोन करती है अपने माँ माँ बाप को रोज, तो आपके घर में समस्या होने वाली है। शादी के 1-2 साल के बाद आपका धीरे धीरे अपने मायके के प्रति लगाव कम होना चाहिए, अगर आप चाहती हैं झगड़े ना हो। क्योंकि अगर आप जितना अपने घर को समय देंगी, क्योंकि माँ जो है ना गलत नहीं बोलेगी, लेकिन वो जो केयर करेगी, केयर में ही आपका नुकसान है, उसके केयर से आपका नुकसान है। उसका जो ज्यादा केयर करना है आपके माँ का, आपके बहन का, वही आपके लिए नुकसान करेगा। ठीक है, तो वो ज्यादा करना नहीं है। बहुत लोग का, देखो पहले फोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, लड़कियां जाती थी 1-1 साल तक कोई दूसरा उसमें आती थी, बातचीत नहीं होती थी माँ बाप से, तो क्या रिश्ते नहीं चलते थे? आज की 20 साल 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हम लोग के समय भी जब वाइफ आई तो 1 साल के बाद अपने मायके गई तभी बातचीत हुई। तो 1 साल बातचीत माँ बाप से नहीं किया तो क्या खराब हो गई? क्या प्रॉब्लम हो गया? नहीं, बल्कि ठीक था। जो चीजें थी खुद हैंडल किया उसने, क्योंकि उसको पता था मुझे हैंडल करना है, कोई आएगा नहीं। अब तो कुछ हो गया, मम्मी आज मेरी सास ने ऐसा बोल दिया, क्या करूं? तू भी 4 बात सुना दे उसको। माँ तो ऐसे ही बोलेगी, ये नहीं बोलेगी कि अरे बेटी बड़ी है वो, जाने दे, माँ है वो, तो हस्बैंड की माँ है, उसने बोल दिया, तू अपनी माँ समझ के उसको, मैं तो तेरे को डांटती थी ना, तो तू वो भी डांट रही है, सुन ले, कोई बात नहीं। जो डांटता है, जो आपके कमियां निकालता है, वो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। जो आपको मस्का पालिश लगाता है, आपको मीठी मीठी बातें करता है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। ये ध्यान रख लो। वही आपका अच्छा ये है। हमको समझ में नहीं आता क्योंकि हम ह्यूमन बींग है ना। ह्यूमन बींग को क्या लगता है, जो मुझे कंट्रोल करता है, जो डिसिप्लिन में रखता है, वो गलत है। नहीं, आप बच्चे को डिसिप्लिन में क्यों रखते हैं? क्योंकि आप उसकी केयर करते हो, उसकी ग्रोथ के बारे में सोचते हो। इसी तरह हर व्यक्ति अपने से जो छोटे होते हैं ना, उस पर अधिकार दिखाता है। इंडियन कल्चर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इससे फायदा भी है, इससे थोड़ा नुकसान भी है। नुकसान ये है कि इमोशनली लोग हर्ट होते हैं, उसको कर नहीं पाते, सहन नहीं कर पाते, और फिर वो झगड़े में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। कुछ लोगों का मैं व्यू जानना चाहूंगा इस बारे में कि क्या क्या है। सुमन मौर्य जी बताइए, क्या सोचती हैं आप? हाँ हाँ, बोलिए। हाँ सर। सर मेरा व्यू यही है कि जो सर अभी आपने कहा ना कि रिश्तों में बैलेंस जो होता है, जैसे कभी तक कई बार होता है कि लड़ाई झगड़े अगर होते भी हैं तो सर उसको मतलब सॉल्व करना चाहिए। बहुत होता है कि हस्बैंड वाइफ ना मुंह फुला लेते हैं, नहीं बात करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब बात करके ही कोई सजेशन हो सकता है कि मेरा बात करने का तरीका कुछ और था, दूसरे का सुनने का कुछ और था, तो इसलिए मेरे हिसाब से वही होना हाँ चाहिए बस। हाँ, बातचीत बंद नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, गुड पॉइंट। कामिनी जी बोलिए, आपका क्या व्यू है? आपने तो बहुत सारा चीज, आपकी मैरिड लाइफ को कितना साल हो गया कामिनी जी? सर 26 ईयर हो गए। 26 साल हो गए। ठीक है, अब हमारे बराबर में, मतलब हम 28 साल अभी है आपका। अभी सर फर्स्ट को 27 कंप्लीट हो जाएंगे। वाह, 27 हो जाए। ठीक है, तो आपका अनुभव काफी तगड़ा है, बहुत ज्यादा दिन का, साल का अनुभव है आपका। आप बताइए कि मैक्सिमम जो झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ हैं, रीजन क्या होते हैं जो हमने डिस्कस किया है? जी सर, सारे पॉइंट आपने बहुत अच्छे कवर किए और वो भी सही है। उसमें सर यही झगड़े किसके घर में नहीं होता, झगड़े तो सर होते ही और होता है। लेकिन उसके साथ है कि जो पॉइंट आपने किए वो बिल्कुल सब सही है। उसको अगर आप फॉलो कर ले तो दोनों एक नहीं तो वो बिल्कुल सर रहेगा। और सर एक पॉइंट बहुत सही लगा
कि रिस्पेक्ट करने से सर चीज बहुत जल्दी बदलती है। अगर दोनों में से एक ईगो ज्यादा रखेगा कि नहीं मैं क्यों रिस्पेक्ट करूँ, वेट करे, तो सर झगड़े आगे बढ़ते जाएंगे। और सर उसके साथ वो कम्युनिकेशन और माफी का तो है ही है सर। तो मैंने जो प्रैक्टिस मेरे अनुभव से जो किया है वो कम्युनिकेशन और माफी, फॉरगिव सर, जाने दो, उस वक्त आप झगड़ा करने मत बैठो। अगर वो उसी वक्त बहस करनी शुरू करेंगे तो वो झगड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एक यस को यस यस छोड़ना ही पड़ेगा उस वक्त, यस मतलब वो ये कि चुप हो जाओ। और सर वो जो इन लॉज की बात करी है वो तो सर बिल्कुल सही है कि वो तो बड़े हैं कहेंगे ही उनकी। और वो मायके में जो माँ का सिखाने का और होता है वो सर उससे तो करता ही है। यस 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 वो होने वाला ये था कि 13 साल में बिल्कुल लोकल रही हूँ, मतलब पियर ससुराल दोनों के बीच में रहती थी बिल्कुल। है। अगर वो चीज लेके बैठी रहती थी तो आज रिलेशन शायद रहता नहीं है हम लोगों का अच्छा। काफी बढ़िया पॉइंट आपने क्लियर किया, वेरी गुड। तो इसके लिए बहुत सारी बात लेडीज बच्चों लोग, को लेके नहीं बैठना। हाँ लेडीज लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा पॉइंट बोला आपने। देखो लेडीज को ना अपने मायके से रिश्ता रखना है लेकिन लिमिटेड, हाँ, ज्यादा नहीं। उनकी बात ज्यादा नहीं माननी, क्योंकि वो कंसर्न उनका होता है कि मेरी बेटी अच्छे से रहे। गलत नहीं होते वो, लेकिन आपके लिए गलत हो जाएगा वो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप अपने ससुराल में वो चीजों को लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां का माहौल ही अलग है, जिसको आप झेल रही हो वो नहीं झेल रहे। उनको नहीं पता है कि डेली क्या होता है, आप क्या करती हो। आप तो खाली सामने वाले का गलती बताती हो ना, अपना गलती तो नहीं बताती, मैंने भी गलत किया। तो वो उस बेस पे आपको एडवाइस करते हैं, उस बेस पे आपको चीज सिखाते हैं जो आपने उनको बताया, जो आपने इनपुट दिया। आपने इनपुट तो आधा ही दिया, तो आपको सलाह भी आधा ही नहीं। और ठीक सर है। माँ का इमोशन ऐसा होता है कि वो बेटी के पक्ष लेंगे। हाँ, माँ का इमोशन ऐसा ही होगा ना, वो बेटी की पक्ष हमेशा लेगी, क्योंकि मेरी बेटी तो अब मेरे साथ रही तो अच्छी थी, तो वहां जाके खराब कैसे होगी। अब बेटी वहां जाके अपने हस्बैंड को जवाब दे रही है या अपने सास को जवाब दे रही है, ये तो पता नहीं है ना कि बेटी क्या कर रही है। वो तो वहां आके रहेंगी एक हफ्ता, तब समझ में आएगी बेटी कितनी सही है कितनी गलत। तो दैट इज द थिंग, वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर वो चीज आप नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मुदित मुदित कहाँ गायब हो गए? हाँ यस जी सर, मुदित। बस हाँ मतलब जो आप पॉइंट्स कह रहे हैं मतलब वो बिल्कुल सही है। हम्म, और एक चीज मैं ऐसे ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला ही कि जब भी गुस्सा कर रहे हो, जब भी लड़ाई हो रही है तो एक जना शांत रहो। हाँ। तो जब जब भी क्या कहते हैं, मतलब वो थोड़ी सी ये होती है ना कि अगर कोई चीज मतलब काम नहीं बन रहा तो थोड़ा सा फोर्स लगाओ, तो उसी हम्म, तरह से बंदा ऊंची बोल के ये होता है कि भाई सामने वाले को ज्यादा सुन जाएगा, बट एक्चुअल में नहीं होता, उल्टा होता है। चीजें हाँ, खराब ही नहीं होती है। इसीलिए बोला मैंने कि जब एक बोलता है तो दूसरे, ये आसान नहीं है करना, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो हो जाएगा। बट आप प्रैक्टिस करोगे, आपके पास अगर रिश्तों को, बोलते हैं ना, रिश्तों के बारे में कदर है, रिश्तों के अच्छा रखने के बारे में सोच है ना, तो आप करोगे। नहीं तो आप, सामने वाला चिल्ला रहा है तो आप भी उसको और ज्यादा चिल्ला के उसको बैलेंस करने के बारे में सोचोगे, तो बैलेंस करना स्टार्ट करोगे। वही एक इसी के रिलेटेड एक स्टोरी है जो मैं सुनना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। वही बताइए। एक लेडी होती है, वो जाती है बाबा हम्म, जी के पास, कहती है कि हमारे घर में काफी ज्यादा झगड़े रहते हैं, तो हम्म, मैं बताओ क्या करूं। कह रहे तुम एक काम करना, जब भी तुम्हारे झगड़ा हो ना, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ कुछ जादू की चीज, ये आप अपने मुंह में रख लेना। तो तो जब कभी भी झगड़ा होता है उसके बीच में, तो वो निकालती है, अपने मुंह में रख लेती है, झगड़े कम हो जाते हैं। जाती है बाबा जी के पास, बाबा जी आपने क्या जादू कर दिया, हमारे तो अब झगड़े होते ही नहीं है, आपने क्या दिया मुझे। वो कहती मैंने तो गुड़ दिया था। हमारे पास है, उसको बोलते हैं खजूर टेक्निक। मेरे पास है वो टेक्निक, उसको हम बोलते हैं, जब आपका हस्बैंड कुछ बोलता है तो लेडीज लोग को खजूर लेके मुंह में रख लेना है। उससे आपको आयरन मिलेगा, आयरन और ये मिलेगा, तो थोड़ा मन जो है वो थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, और आप उस झगड़े को सुन पाओगे। और जितना ज्यादा सुनोगी उतना ज्यादा वो झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। तो मैं उसको उसको एक अलग वे में खजूर टेक्निक बोलता हूँ, खजूर खाने का जब झगड़ा होता है। मैंने कुछ और उसको दूसरा बताया। हाँ। वही जब झगड़े करते हो, दिमाग दिमाग थोड़ा खुला रखो, ताकि इफेक्टिव डिस्कशन हो पाए, नहीं तो ऐसी फिजूल बातों में डिस्कस करने पे तो समय की बर्बादी है। यस यस आपका यस। वो पॉइंट काफी अच्छा लगा।
थैंक यू, थैंक यू, बस यही। थैंक यू, थैंक यू। यस प्रिंसी, प्रिंसी खुश हो रही है, हंस रही है। सर मैंने अभी खजूर खाई है इसलिए खुश हो रही हूँ। अभी खजूर खाया। बहुत सारे लोग को खजूर दिया मैंने, कामनी जी को, प्रिंसी को, कई लोग को खजूर टेक्निक दिया है, उसी के ऊपर बात किया मुदीप ने स्टोरी के रूप में। लेकिन फर्क हुआ ना, बहुत फर्क हुआ ना, जो चीजें करने से, समझने से, जो पहले हो रहा था और आज हो रहा है, उसमें फर्क हुआ ना, चीजें धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। बहुत फर्क तो नहीं यही फर्क होता है, हाँ यही फर्क होता है नहीं, जब आप काउंसलिंग में रहते हो ना, तो आपके लाइफ में परिवर्तन आता है। काउंसलिंग यही चीज करके देता है। ठीक है, यस पवन जी आप बोलिए, 2 मिनट सर, आप भी बोलिए आपके व्यूज। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड जो मॉर्निंग। टॉपिक आपने लिया है वो तो एवरग्रीन टॉपिक है, हर घर की कहानी है। घर घर But, किया। जो पॉइंट आपने एक्सप्लेन किए हैं, जो गाइड किया है, वो भी परफेक्ट है, बिल्कुल हर चीज, इसमें कोई शक नहीं है। ओनली द थिंग जो मेरे को लगता है सबसे बड़ा एक पॉइंट इसमें वो ये कि अपनी गलती मान लेना, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, ये अगर हर इंसान समझ जाए तो मुझे लगता है कि 80% झगड़े वहीं खत्म हो जाएंगे। मैं वो कहाँ गलत हूँ, 7 पॉइंट में बताया ना, एक पॉइंट कि अपने आप को स्वीकार कर लेना कि मैं गलती कर रहा हूँ। वही बता रहा सर। वो बहुत बड़ा पॉइंट है, हर आदमी जानता है लेकिन इग्नोर करता है उसको, कि मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। आदमी ये मानता है, वहां गलत दिक्कत होती है। हाँ, मेरा पार्टनर ही हमेशा गलत है, मैं तो गलत ही नहीं हूँ। कोई भी हस्बैंड हो या वाइफ हो, ताली दोनों दो हाथ यही से सोच- बसती, एक हाथ से नहीं बसती, ये बात तो पक्का है। ताली करना। तो ये अगर हम सब लोग अगर समझ जाए इस चीज को और इम्प्लीमेंट कर ले, तो मुझे लगता है 80% प्रॉब्लम तो वैसे सॉल्व हो जाएंगे। यस यस यस। ताकि ओवरऑल इट्स रियली ग्रेट थिंग जो आपने गाइड कर रहे हो, इट्स ऑसम। तो इस मंथ में गूगल पे सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया ये टॉपिक, इसलिए टॉपिक लिया गया। क्या ऑल ओवर इंडिया में ये टॉपिक सबसे ज्यादा सर्च किया गया। झगड़े की क्यों होते हैं। एक्चुअली आज की डेट में जो जनरेशंस जो है ना, अभी जो करंट सिनेरियोस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वो है ईगो। डायरेक्ट ईगो, इनडायरेक्ट ईगो। कुछ लोगों को डायरेक्टली ईगो सामने आता है, कुछ लोगों को इनडायरेक्ट ईगो आता है। तो ये जो ईगो जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो अगर थोड़ी सी देर के लिए अवॉइड कर दी जाए तो फिर कम्युनिकेशन ईजी हो जाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। प्रॉब्लम क्या हुआ कि कमाने लगी, लेडीज लोग भी कमाने लगे, तो चीजें जैसे अभी उसको लगता है कि पैसा तो मैं भी कमा रही हूँ, तो फिर वो जो पहले जो नहीं होते थे ना, वो 2-3 पॉइंट और बढ़ गए। उससे फायदा हुआ घर को, लेकिन उससे जो झगड़े थे वो बढ़ गए। झगड़े पॉइंट ऑफ व्यू की, मैं भी तो कमा रही हूँ, या मेरे पास भी तो पैसे हैं, तो जब काम नहीं पैसे करना मेरे चाहते, पास, काम ही नहीं करना चाहते लोग। हाँ हाँ हाँ, तो मेरे घर दूसरे में के जैसे ऊपर। मेरे घर में एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरी डॉटर है, कुछ बात ऐसी होती है कि भाई बेटा है बेटी दोनों है, तो बेटा को काम बताया, वो है नहीं यहाँ पे अभी, बेटी साथ में है अभी, तो बेटी को भी काम बताया, तो वो तो वहां मजे कर रहा है, मेरे को काम बता रहे हो। पापा बैठे, पापा से काम क्यों नहीं करा रहे हो, पापा से क्यों नहीं करा रहे हो, मैं ही क्यों करूँ, पापा से क्यों नहीं करा रहा। तो ये ग्रेट। इनडायरेक्टली आपको बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। हाँ, इनडायरेक्टली एक थॉट प्रोसेस का मैसेज दे रहा है कि व्हाट इज द थॉट गोइंग ऑन इन द जनरेशन। इक्विवेलेंसी का जो ईगो जिस तरह से डेवलप हो रहा है ना, ये बहुत बड़ी इशू है आने वाले टाइम में। रिस्पेक्ट जो है वो कम हो गया, बड़ों लोग के प्रति जो यस। रिस्पेक्ट है वो गैजेट पर्सन हो गए हैं, और दैट्स हाँ, वाई चीजें बहुत हो रही है। तो लड़ाई झगड़े होने से ये इतने कारण है, इतने पॉइंट्स जो बताए गए, हर चीजों के बारे में आपको समझना है और करना है। आप एकदम परफेक्ट पॉइंट बताए। बिल्कुल सही बात। अभी के बच्चों में है वो, मेरी बेटी ये बड़ी वाली, मेरे को पता है वो कैसे ये करती है, तो वो सब चीजों को मैंने देखा है। ठीक है। पैसा तो मतलब ऐसा हो गया कि लोग समझते हैं पैसा मैंने कमा लिया तो मैंने दुनिया खरीद ली बस। ना मतलब मैं किंग ऑफ द वर्ल्ड हूँ, वो होता नहीं है। यस यस यस। नहीं, बराबर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू पवन जी। ये टॉपिक तो आज का बहुत सही है। और अभी ये चीज तो मैं खुद अभी मैं आपको कल का ना रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ। मतलब देखो, मैं अपने आप को कर रहा हूँ मेरे लास्ट डे से और आज के दिन, ठीक है। तो कल सिचुएशन तो हमेशा रहेंगी ऐसी, आप कितना भी करो, कुछ भी करो, सिचुएशन आएंगे कि आपको वो प्रोवोक करेंगे कि झगड़ा करो, क्योंकि भगवान भी तो आपका टेस्ट लेना चाहता है। आपने लिया है तो अभी मैं टेस्ट भी करता हूँ आपका कितना क्या सीखा। पॉइंट दिया शैलेश पड़ोल ने, जबरदस्त पॉइंट दिया। प्रोवोक तो हो गए। तो नहीं, मैं तो टाइम बता रहा हूँ। तो ऐसे ही कल हुआ, बर्थडे में जाना था, लास्ट मोमेंट था, मैं भी मेरा ऑफिस का काम करके आया और विद्या भी आई, तो बोला चलो अभी गिफ्ट लेते हैं। तो पहले उसी में डिस्कशन हो गया। अगर यही चीज पहले होती ना तो झगड़ा हो जाता था।
अरे ऐसा वैसा ऐसा वैसा मैंने एनालाइज किया, विद्या ने भी एनालाइज किया, विद्या भी शांत हो गई, बोली नहीं एक काम करो, आपको जो ठीक लगता है आप करो। मतलब फिर वापस शांत हो गया, अरे ये क्या है। तो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। हाँ फिर मैं बाद में वापस एनालाइज किया, देखो ये पहले अपन झगड़ा कर रहे, तो मैंने भी उसको सेल्फ एनालिसिस हो गया मेरा। तो मैं बोला आप भी बराबर हो, लेकिन मेरे को आपका इनपुट भी चाहिए। फिर वो, लेकिन उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ विद्या में। कल वो मेरे को बोला, लेकिन उसने झगड़ा नहीं किया ना, मेरे को काउंटर क्वेश्चन किया, उसने खाली छोड़ दिया टॉपिक को। क्यों हुआ? क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि आपने चेंज किया, उसने नहीं चेंज अच्छा। किया। प्रॉब्लम ये है कि हम समझते हैं सामने वाला, नहीं, सामने वाला कभी चेंज नहीं होता। सामने वाला तब चेंज होता है जब आप चेंज होते हैं। जैसे आप चेंज हो गए, जैसे मुदित और प्रिंसी था। मुदित ऑलवेज बहुत सारी चीजों में ठीक था, लेकिन प्रिंसी को पता नहीं था, इसलिए वो करती थी, जानबूझ के नहीं करती थी प्रिंसी। लेकिन जब प्रिंसी ने कुछ चेंजेस किया तो मुदित के अंदर बहुत सारे चेंजेस अपने आप दिखने लगे, क्योंकि ऑलरेडी था। कुछ कोई करता नहीं, जैसे भी आपके चीजों में शैलेश भाई को कुछ चेंज करना था, तो जैसे आप चेंज हुए ऐसे ही विद्या चेंज हो गई। विद्या चेंज थी, वो पहले से थी, हाँ तो तो क्यों वो तो रोकते? दोनों ने कल अनुभव किया और हमने भी किया। हम्म, झगड़े में तो एक जन वो जो बोला कि एक जन को चुप रहना चाहिए, वो तो चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि वो फिर ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते। एक जन तो चुप ही रहना चाहिए, फिर बाद में उसका खत्म होने के बाद हम लोग अपना बोल सकते कि बाबा आप गलत थे या नहीं थे, ये सब। हम्म, हम्म, एक जन ने तो शांत रहना कंपलसरी, मेरे को तो भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि अगर बराबर। दोनों बोलने लगेंगे तो वो ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर वो कोई बोलेगा नहीं आगे, वो टॉपिक का डिस्कशन भी आधा अधूरा रह जाएगा। सबसे बेटर है कि वो एक जन बोले, अगर नहीं पसंद आता है तो फिर बाद में उनका होने के बाद हम लोग कमेंट करें। यस यस, परफेक्ट, गुड। देखो दोनों जन की पर्सनालिटी देखो, शैलेश भाई कैसे बात करते हैं, विद्या कैसे बात करती है, उसके बात में बहुत ठहराव है। शैलेश भाई के बातों में बहुत एग्रेसिवनेस, मतलब थोड़ा सा वो हार्ड बोलते हैं। उसके पीछे क्योंकि उनका टोन वैसा है, ये नहीं कि वो आदमी वो झगड़ा करना चाहता है, लेकिन वो बोलेगा ना तो लगेगा यार झगड़ा कर रहा है, ऐसा मतलब अरे यार ये लाके दो, तो वो लगेगा अरे यार मेरे को ये चिल्ला रहा है। नॉर्मल बोला वो, लेकिन लगता है क्योंकि सामने वाले की टोन ऐसी है, वो काम ऐसा करता है, उसकी टोन बन जाती है, एक स्टाइल बन जाता है। तो वो अपने पार्टनर को समझना है, दूसरे पार्टनर को, कि ये इसका ऐसा स्टाइल है। जैसे मुदित कोई चीज बोलता है तो वो अच्छे से बोलता है, लेकिन वो जो बोलता है तो वो ऑर्डर रहता है। ऑर्डर मतलब जिससे मैनेजर है ना, मतलब लोगों से काम कराता है, तो वो उसका वाइफ के साथ भी आ जाता है, लेकिन वो उसका मतलब ये नहीं रहता है कि वो ऑर्डर दे रहा है। बट प्रिंसी को लगता है यार ये मेरे को बार बार ऑर्डर देते रहता है, ऐसे करो ऐसे, वो उसका स्टाइल है। ठीक है, मैं बहुत लोग के बारे में बता सकता हूँ, सब जितने भी कपल्स है ना, हर व्यक्ति का मैं स्टाइल जानता हूँ। मैं सबसे डिस्कशन किया, उससे सबके बारे में जानता हूँ। सब लोग ने जब अपने अंदर चेंजेस लाए ना, तो उनका पार्टनर उनको अच्छा लगने लगा, अपने आप चीजें बदल गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, प्रिंसी बोलो। सर बहुत अच्छा सेशन था आपका, और आपने बहुत सही बताया। मुझे वही लगता है कि मुझे हर चीज को ऑर्डर करते हैं बैठे बैठे कि मुझे ये भी ला दो, वो भी ला दो, ये भी कर दो, वो भी। और उसको लगता है कि भाई मतलब तुम वाइफ हो तो तुम करोगी ही। हाँ, मतलब उनको सामने पड़ी भी चीज नहीं दिखती है, अपने सामने पड़ी बोल के तू ही करेगी, तू ही करेगी, तू कर। और मेरा आपको पता ही है कि मैं वर्किंग हूँ और मेरे पास बहुत काम रहते हैं, घर के भी सारे काम, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। वो मुझे तो मजाक लगता है कि मैं तो मजाक ही कर रहा नहीं, था। लेकिन जेंट्स का माइंडसेट वैसा होता है, दैट इज द माइंडसेट ऑफ जेंट्स। मतलब जेंट्स को ना, अभी मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, कबर्ड में मेरे कपड़े रखे रहते हैं और टॉवेल्स रहेगा, बाकी चीज रहेंगी मेरे, सब रखे रहेंगे। अब वो इधर उधर कभी कभी होते हैं, तो मेरे को जाऊंगा वो कबर्ड में दिखेगा ही नहीं। बिंदु सिंह जाएगी, दो इधर ही तो था पड़ा था, क्या तुमको दिख नहीं रहा है? वो एक मतलब क्योंकि हम लोग ना, हम माइंडसेट कैसा होता है कि यहाँ पे रखा है तो यहाँ ही पे होना चाहिए, लेकिन लेडीज को वो चारों जगह देख लेगी, यहाँ नहीं तो वहाँ। जेंट्स जल्दी कर नहीं पाता है, तो इसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई गई है जो लेडीज ज्यादा उसमें कैपेबल होती है। और जैसे खाना बनाना का, तो खाना जेंट्स भी बना सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन लेडीज जितना बेहतर बना पाएगी, जेंट्स उतना बेहतर नहीं बना पाएगा। घर के माने में रेस्टोरेंट में तो जेंट्स ही अच्छा बनाते हैं खाना, ऐसा नहीं है, लेकिन घर का बात कर रहा हूँ। घर पे जो है ना, लेडीज बेस्ट खाना बनाती है, क्योंकि लेडीज उस हिसाब से केयर करती है लोगों के बारे में सोच के। तो इसलिए जब खाना बनाते हैं तो आपका इमोशंस बैलेंस होना चाहिए। अगर आप झगड़े में, गुस्से में खाना बनाओगे ना, तो वो खाना सही नहीं होगा। इसलिए आप खुश होके गॉड को, भगवान को प्रेयर करके इसके बाद खाना बनाओ, खुश रह के खाना बनाओ, कुछ गाना लगा और के सुनते खाना बनाओ। लेडीज की नजर चारों तरफ होती है, चारों तरफ हाँ देखती हाँ है। हाँ, देखो कामिनी जी ने वो ऐड किया, लेडीज सब जगह ये कर लेती है।
जेंट्स एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे दिखते रहता है। इसी तरह से कामिनी जी भी बहुत सारा चीजों को, पवन जी बहुत उनका स्टाइल है बोलने का, लेकिन वो ऐसा लगता है कि ऑर्डर दे रहे हैं, तो सामने वाले को लगता है यार मेरे को बार बार ये ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर नहीं देते, उनका एक स्टाइल है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि मेरे पार्टनर का क्या स्टाइल है, क्या उसका लैंग्वेज है, किस तरह से वो, उसकी हैबिट्स क्या है। ये जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आप फ्रिक्शंस में रहोगे। वो जब बोलता है उसका वो स्टाइल, ठीक है। अब अमिताभ बच्चन शाहरुख खान जैसा नहीं बोल सकता, उसका अलग स्टाइल है, उसका अलग स्टाइल, ठीक है। हर एक व्यक्ति का एक अलग स्टाइल होता है, जैसे मेरा बात करने का तरीका होता है, या मैं समझा, आप देखोगे मैं हंसता ज्यादा हूँ, मेरा एक स्टाइल है, ठीक है। कोई कोई लोग को लगता है क्या इतना हंसता है, लेकिन सबका अलग होता है। कोई कोई लोग शांत, अजय भाई बहुत शांत से चीजें को बता देंगे, वही चीजें। डॉक्टर हलीन का तरीका एक अलग है, हर व्यक्ति का एक स्टाइल है, एक तरीका, उसको आप अंडरस्टैंड करो। जब समझोगे नहीं तब तक चीजें बेहतर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो ये आपको समझना है। और कौन है? तृप्ति भामरे, आपके कुछ इनपुट दीजिए भाई। लड़ाइयाँ होती हैं और लड़ाइयाँ कम हो गई कि नहीं सेशन अटेंड करने के बाद? नहीं होती है सर लड़ाइयाँ, कुछ टाइम अच्छा, ही अभी नहीं होती? अरे वाह, क्या बात है। करने के लिए टाइम नहीं है अभी, ऐसा है। अपने आपको बिजी कर लिए मेडिटेशन में, अफर्मेशन लिखने में, टाइम ही नहीं मिलता, तो लड़ाई का पहले टाइम था, लड़ाई होती है। ग्रेट ग्रेट पॉइंट। और हंसते रहती है, देखो तृप्ति जी एक टाइम था हंसती नहीं थी वो, अभी जब भी आते हैं सेशंस में हंसते रहते हैं। तो एक फर्क हुआ ये ना, मेडिटेशन करने से, सेशंस लेने से ये फर्क हुआ। गुड पॉइंट। और कौन है? और किसी को कुछ अपना पॉइंट्स बताना है? अब हमारे नए कोच जो अभी आप लोग को लीड करने वाले सब लेडीज लोग के लिए, हमारे डॉक्टर हरलीन कौर, तो डॉक्टर हरलीन इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताएंगी। और कुछ हम लोग, आप लोग जो लोग ने आज लाइव सेशन अटेंड किया, उनको एक वर्कशीट भी मिलेगी, ठीक है। आप लोग को एक वर्कशीट हम देने वाले हैं कि आपकी डीप रिलेशनशिप को कैसे आप ये कर सकते हैं। यस डॉक्टर हरलीन बोलिए। डॉक्टर हरलीन का बैकग्राउंड आज अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर सब पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, और ये झगड़ा रोकने के बहुत सारे तरीके जो हमने डिस्कस किए वो सब बहुत ही प्रैक्टिकल है। एंड एक चीज जो मेरा टेक अवे था, देखो आर्ग्यूमेंट तो होते ही हैं, दो लोग जब अलग अलग ब्रॉटअप होके एक साथ आए हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति, देखने का नजरिया अलग होता है, बिट ऑब्वियस है। तो वहां पे आर्ग्यूमेंट होना भी बहुत ही जायज सी बात है या नॉर्मल सी बात है। बट वो आर्ग्यूमेंट्स में अपनी वॉइस को कैसे कंट्रोल करना है, ये जो मैंने आज सीखा, ये बहुत अच्छी चीज थी। और प्लस पॉइंट जो था कि जब झगड़ा करना हो तो घर से बाहर चले जाओ। जाओ ना, गार्डन में जाके झगड़े कर जाओ। लगा, क्योंकि देखो हमारे बीच में भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो मैं बहुत मुश्किल से ना अपनी वॉइस को कम करती हूँ कि मेरी आवाज जो है कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, किसी भी हालत में नहीं जानी चाहिए। तो अभी के लिए अब जैसे लेकिन वो जाती है ना, चलो ड्राइव पे चलते हैं। तो सब गुस्सा वहाँ गाड़ी में बैठ के निकाल दो। तो ये मेरा एक, मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट लगा। और लेडीज लोग ज्यादा चिल्लाते हैं। मैं गलत मत लेना आप लोग, लेडीज लोग को जब थोड़ा सा ये हो गया ना, नहीं तुमने, नहीं 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 तुमको समझ नहीं आता, तुम्हारा घर वाला ऐसे, तुम्हारी माँ ने ऐसा किया था, तुम्हारी बहन ने वैसा किया, पूरा। अरे भाई 10 साल, अरे अभी क्या बात हो रहा है, वो क्या मतलब है उसका यार, वो बात और ये बात का कुछ लेना देना ही नहीं है। जो आप भी चल रहे हैं उसके बारे में बात करो ना। नहीं नहीं, इसके पहले भी तुम्हारे माँ ने तो हमारा जिंदगी खराब कर दिया, नरक कर दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा किया, तुम्हारे पिताजी ने वैसा कर दिया, तुम्हारे लोग ही ऐसे है, तुम्हारा खानदान ही खराब है। अरे यार बात चल रही खाने की और खानदान कहाँ आ गया? सर उसका मैं एक छोटा सा मैं रीजन बताती हूँ, प्रैक्टिकल रीजन है। लेडीज का क्या माइंडसेट होता है, वो ना हर चीज को बांध के रखती है। एक तो उनके लिए उनका घर ही सब कुछ है, घर का सामान है ना, हमारी क्रॉकरी हो गई या हमारे हैंडलूम्स हो गए, तो इन चीजों से ना लेडीज को बहुत प्यार होता है, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी है, चाहे वो अनपढ़ है। ये हर लेडी में ये चीज होती है, वो घर के सामान से, चीजों से बहुत प्यार करती है, उनको संजो के संभाल के रखती है। तो उसकी जो दुनिया है ना, वो चार दीवारी में ही होती है। तो बाहर निकलने का जो तरीका होता है ना, वो ये होता है कि उनको किसी और काम में एंगेज हो जाना चाहिए, चाहे तो वो वर्क कर रही है, जॉब कर रही है या कुछ बिजनेस कर रही है, नहीं भी है ना तो किसी सोशल वर्क में अगर वो इंडल्ज हो जाती हैं, तो थोड़ा सा जो दिमाग है घर से निकल के कहीं और लगता है, तो वो झगड़े चीजें कम होना स्टार्ट होती हैं।
कामिनी जी लिख रही जेंट्स, कामिनी जी लिख रही है जेंट्स भी कम नहीं होते। हाँ, जेंट्स तो बहुत, जेंट्स का बोलने का तरीका सही नहीं होता, मैं खुद मानता हूँ। जेंट्स पहले ही मतलब सर जब जब बोले उनको गुस्सा आता है ना तब वो हाँ हाँ, तो वो फिर बोलेंगे तुमको कुछ अक्ल ही नहीं है, तुम मतलब बोलने का वर्ड ही गलत होते हैं, समझदार नहीं हो, पागल हो, नालायक हो, कुछ भी वर्ड्स बोलेंगे, तो वो दिमाग नहीं सही है नहीं। सर, हाँ, दिमाग ही नहीं है तुमको। हाँ वही, तो वो मैंने कवर किया। मैंने आज के पॉइंट में बोला ना कि आपको गलत वर्ड्स नहीं, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना। मैंने स्लाइड में इसलिए कवर किया, हर एक चीज मैंने कवर किया, कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जिसको कवर नहीं किया। जेंट्स तो होते हैं जेंट्स, लेकिन लेडीज क्या करते हैं ना, लेडीज को दबाने का कोशिश करते हैं। अगर जेंट्स ये हुआ ना तो चुप नहीं रहने का, उसको दबाने का जो होता है ना वो गलत है। चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, कभी कभी लेडीज बोलेगी तो जेंट्स उसको दबाने का करता है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉइंट में लेडीज दबाने का देखती है कि कैसे बोल दिया मेरे को कैसे गलत बोल दिया, तो वो चीज होते ना वो बेटर नहीं है। लेडीज जो है ना बहुत बेस्ट होती हैं, लेडीज के पास पॉइंट बहुत होता है झगड़ा करने में। आप लेडीज से जीत ही नहीं सकते हो। जेंट्स लोग को जो लगता है मैं लेडीज से जीत जाऊंगा, कभी भी नहीं जीत पाओगे आप, क्योंकि उनके पास 50 ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, इसलिए मत लड़ो। जीत नहीं Right. पाओगे, जीतने के लिए मत लड़ो कभी भी। क्योंकि यस लेडीज ना डॉक्टर आदित्य। बहुत लंबे समय तक चीजों को याद रखती हैं, अगर लड़ने बैठेगी तो हाँ पीछे का सब कुछ बाहर निकाल देंगी। उस दिन हाँ, टाइम पे ये चीज हुई थी, तुमने ऐसे बोला। तुमने ये किया था, तुमने वो किया था। आदि काल से भगवान ही नहीं जीत पाया, तो हम तो इंसान ही है। भगवान ही नहीं जीत पाए तो हम कहाँ से जीत पाएंगे, सही बात है, तो बहुत जीतना सारे चाहिए। फनी वीडियोस भी हैं, एक मैं छोटा सा शेयर करती हूँ। एक हाँ लेडी बोलती है जेंट्स लोग गाड़ी चलाएं, एरोप्लेन चलाएं, घर चलाएं, काम चलाएं, सब कुछ चलाएं, हम औरतें क्या जुबान भी ना चलाएं। तो हम जुबान चलाएंगे, तुम सब कुछ चला रहे हो, मैं जुबान चलाऊंगी। जुबान भी ना चलाएं, बताओ। तो उनको चलाने दो, तुम थोड़ा सा उस टाइम शांत हो जाओ, वो भी शांत हो हाँ जाएगी 10 मिनट में। नहीं, उसमें टेक्निक यूज करो ना। क्या जब तुम चिल्लाती हो तो क्या खूबसूरत दिखती हो, ब्यूटीफुल दिखती हो। बोलो, देखो क्या होता है जब तुम झगड़ा करती हो ना, तो मुझे परी दिखती हो, परी। ऐसा बोलो, देखो, बोल के तो देखो। ये तो हमारे ऊपर है, हम उस चीज को कैसे कवर करके कैसे झगड़े को खत्म करते हैं। तो हाँ यही सब सीखने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, और इसीलिए काउंसलिंग और कोचिंग बहुत जरूरी होती हैं। बिकॉज जब हम अपने अगर हस्बैंड है वो अपने भाई बहन या किसी से बात करते हैं, उसकी तरफ से बोलेंगे अरे ये तो है ही बेकार, इसका तो नेचर ही ऐसा है, तू इसको थोड़ा ना डोमिनेट कर ले। लेडी अगर अपने मायके में या अपने भाई बहन किसी से बात करती है, वो उधर की एडवाइस देंगे, तो वो चीजें ठीक नहीं होती हैं, वो चीजें और ज्यादा धीरे धीरे वर्स्ट होने लगती हैं। एंड एक चीज जो मैं कुछ दिन पहले रियलाइज कर रही थी, जैसे जैसे मैं आपके सेशंस में भी आती हूँ, कि मेरे घर में ये चीजें क्यों नहीं होती, क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए कोई है ही नहीं, भगवान ने वो चीज खत्म करी हुई है। तो मैं फोन पे मतलब बहुत हार्डली होता है कि मैं अगर किसी रिलेटिव से भी बात करती हूँ तो हाय हेलो ओके बाय सब ठीक चल रहा है, चलो 5 मिनट में मेरा कॉल वो खत्म हो जाता है। तो जब मेरे पास कोई वो चीज है ही नहीं किसी के साथ इतनी डिटेल में डिस्कशंस करने के लिए, तो वहां से कहाँ से कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे या कौन मेरे दिमाग में क्या चीज डालेगा। होता क्या है, जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो सामने वाला आपके दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पार्टनर के लिए डाल देता है। वो छोटा सा नेगेटिव इम्पैक्ट या वो कंपैरिजन वे में कोई चीज डालता है, तो वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है, और उसको लेके, चाहे वो दोनों के लिए होती है, ये चीज हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए होती है, तो वो चीज हम लेके बैठ जाते हैं, फिर उसी की खुंदक हम धीरे धीरे अपने पार्टनर पे निकालते हैं। तो ये सर हमेशा बोलते हैं कि जितना हो सके आप अपने रिश्तेदारों से या आसपास के लोगों से अपने पर्सनल रिलेशन के लिए डिस्कस ना करें। वो डिस्कशंस के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे आके डिस्कस करिए, तो आपको एक राइट एडवाइस भी मिलेगी और राइट डायरेक्शन भी मिलेगी चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि जब हम नहीं बात करते हैं, हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट नहीं आते हैं, हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों का नहीं आता है। जितना ज्यादा जाके डिस्कशन करेंगे, उतना कुछ ना कुछ एक बीज तो बंदा दिमाग में डाल देता है नेगेटिव का। तो वो नेगेटिविटी का जो एक सीड आपके दिमाग में आता है, वो धीरे धीरे पनपता है, तो धीरे धीरे फिर कॉन्फ्लिक्ट आने लगते हैं। तो उस चीज को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप किसी से भी बात करते हो, हाय हेलो ओके बाय, पर्सनल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ना डिस्कस किया जाए।
मेरे पति ने ये बोल दिया, मेरी पत्नी ने ये बोल दिया, उसने नमक डाल दिया, उसने मेरे को शॉपिंग नहीं कराई, जो भी चीजें हैं, तो इनको अवॉइड करके बस ओके भाभी कैसी हो, ओके बाय बच्चे ठीक है, चलो ठीक है, फिर कभी मिलने का प्रोग्राम बनते हैं, बात खत्म। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ सब रिश्तेदारों से बात, 5 मिनट से ज्यादा किसी की कॉल लेती नहीं। चाहे उसके पीछे मेरा थॉट प्रोसेस ये होता है कि मैं इनसे बात करूंगी तो मैं अपना काम कब खत्म करूंगी, मेरा सारा काम, मेरी कॉलिंग्स रह जाएंगी, मेरा काम रह जाएगा। तो मेरे यस यस दिमाग में ये चीज चलती है कि मैं अपना पर्सनल करियर का जो मेरा काम है, मैं उसको क्यों इम्पैक्ट करूं लोगों से बात करके। हाँ, डिस्कशन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, Yes. अपने कामों की तरफ आपका ध्यान। अपना हो सकता है कि आपके लिए क्या चीज जरूरी है, आप उसको अगर प्रायोरिटी पे रखोगे 101% आपका कॉलिंग टाइम रिलेटिव्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ कम हो जाएगा। यस यस यस, यस सर। गुड, बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया हो गया। थैंक यू सर। और किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करना है? डॉक्टर हल्ली ने बहुत कुछ बता दिया। सबने, सर आई बहुत थिंक सबने, अच्छा सेशन है। हाँ जी सर, सॉरी एक पॉइंट था। और डॉक्टर हरलीन ने सारा एक बिल्कुल लेडीज के तरीके से कवर किया है, तो वो बहुत ही अच्छा है। लाइक कोई जो बोल रहे कि बात नहीं करते हम, बट सर समटाइम्स इट हैपेंस, आप बात कम करते हो ना घर वालों से, तो उसको भी नेगेटिवली लिया जाता है कि भाई तुम्हारे घर वालों के साथ तुम्हारा लगाव कम है। तो इस केस में क्या करना चाहिए? क्योंकि ठीक है, सबका अपना अपना नेचर है, किसी के घर वाले ज्यादा बात करते हैं, किसी के घर वाले कम, कहीं कहीं थोड़ा बोलते हैं कि भाई तुम अब इंडिपेंडेंटली हैंडल करो, तुम्हारी लाइफ है, हम बीच में आएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा होता है, तो इस केस में सर क्या कर सकते हैं? आप डिस्कशन ज्यादा मत करो ना, बात करो, जितनी मर्जी बातें करो, और बहुत टॉपिक होते हैं बात करने के लिए, बट जरूरी थोड़ी हमने अपना पर्सनल रिलेशन की, घर के झगड़े, हस्बैंड वाइफ के बीच के जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं उन्हें कोई क्यों डिस्कस करना है ना, वो पॉइंट को वहां से हटा दो। आप बच्चों का पॉइंट डिस्कस कर सकते हो, बच्चों की नर्चरिंग डिस्कस कर सकते हो, और बड़ी सारी, मतलब आप बात करने का जो आपका जोन है ना, या टॉपिक्स हैं, उनको थोड़ा वास्ट कर दो, उस टॉपिक को वहां से हटा दो और नई चीजों को ले आओ, तो आप बोर भी नहीं होगे और बहुत सारे नए टॉपिक्स भी मिलेंगे, हो सकता है नई नॉलेज भी मिल जाए वहां से। राइट समटाइम मैं कुकिंग टिप्स शेयर कर लेती हूँ, किसी के साथ बात करने को कुछ नहीं होता, या मैं बच्चों की नर्चरिंग के बारे में शेयर कर लेती हूँ कि सर्दियों में उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है या गर्मियों में कैसे करना है, या हमारे कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हो जाते हैं, या कुछ और ऐसे घर की चीजों के एजेंडाज होते हैं, तो वो बहुत टॉपिक्स निकलते हैं, बहुत निकलते हैं। आप सोचोगे ना, आपके पास इस चीज को छोड़ के बात करने के लिए हजारों चीजें आएंगी। तो माय पॉइंट इज कि पर्सनल रिलेशंस पे बात करना बंद करके और चीजों पे बात कर लो, क्योंकि लेडीज का ये नेचुरल तरीका है। लेडीज जो होती है वो घर के बारे में ज्यादा बात करती है, जब किसी से कनेक्ट करना चाहती है तो एक दूसरे के घर का हालचाल पूछती है, और लेडीज का नेचुरल जो है ना, नेचुरली ऐसे बनी हुई है, तो आपको उससे थोड़ा हटके करना होगा, तो आपको वैसा बदलना पड़ेगा अपने आप को। तो इसमें सेल्फ लव बहुत बड़ा काम करता है। अगर आप सेल्फ लव कर रहे हैं ना, तब आप वो चीजों को नहीं कर सकते, और दिमाग से नहीं, दिल से करना है। ठीक है, जैसे मोदी ने एक बार कोई पॉइंट बताया था, ठीक है, तो दिमाग लगाना नहीं हर चीज में, तो ये कैसा है, ये क्या, दिल अगर आपका अच्छा है ना। दूसरा बात है कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों को ना ये समझना है कि हम भले दो जिस्म हैं लेकिन एक जान है, ये जब तक नहीं बनेगा ना, बहुत सारी चीजें होंगी। एक जान का मतलब क्या होता है? मैं जो करूंगी मेरे को ही तकलीफ होने वाली है, मैं जो भी सही करूंगी तो, गलत करूंगी तो मुझे ही, क्योंकि मेरा पार्ट है, मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ मेरा पार्ट है, मैं जो भी करूंगा उस मेरी वाइफ को तकलीफ होगा, मुझे तकलीफ होगा। ये जब तक आपका नहीं आएगा ना, दोनों की बॉन्डिंग, मतलब दोनों ऐसे एक नहीं बनोगे ना, तब तक चीजें नहीं होंगी। इसको बोलते हैं प्रेम करना। प्यार करना एक अलग होता है, प्यार जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का सौदा है, लेकिन प्रेम है ना, प्रेम मतलब एक कर देता है, निश्चल होता है, जिसमें सामने वाले से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लेना, वो प्रेम होता है। जब दो दोस्ती होती है ना, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन पैसे वाला, कौन नहीं है, दोस्ती एकदम प्रेम की होती है। उसमें हम दिल खोल के सब कुछ शेयर कर लेते हैं, मालूम है मुझे, और हमको ये भी पता है कि ये किसी और से शेयर नहीं करे, अगर अच्छा दोस्त है, ठीक है, और वो मुझे समझेगा। तो वो दोस्ती जो होती है ना, सबसे बड़ा अगर कोई रिश्ता है पूरे इसमें ना, तो दोस्ती सबसे बड़ा रिश्ता है, सबसे अच्छा रिश्ता दोस्ती है। दोस्त, फ्रेंड, तो फ्रेंड जब आप पार्टनरशिप कर रहे हो हस्बैंड वाइफ, तो फ्रेंड्स पहले बनो अच्छे। अगर अच्छे फ्रेंड्स बनोगे ना, और एक हो जाओ, दो, एक होने का मतलब ये है कि आप उसकी कमियों को एक्सेप्ट करके उसकी जगह आप उसको पॉजिटिव, आप उसको फील करो वो गैप हो रहा है,
और जो वाइफ में गैप है उसको आप फिल करो, और हस्बैंड में जो गैप हो रहा है वो आप फिल करो। एक दूसरे के ऊपर आरोप मत लगाओ, तो बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो उससे क्या होगा, सर अगर आप, यस बोलो मोदी बोलो। हरलीन मैम ने जो बात बोली थी बड़ी अच्छी बोली थी कि उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा मैं कि आप थोड़ा अपनी सेल्फ डेवलपमेंट और अपने बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में बात करो, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि जब हम और लोगों की बात करते हैं आसपास के लोगों की, फिर हम कंपैरिजन में आ जाते हैं, फिर वो कंपैरिजन को लेके फिर वो आगे उस पर झगड़े भी हो सकते हैं। रेदर देन क्या कहते हैं, आप अपनी फैमिली की डेवलपमेंट हो गया, बच्चे को क्या करवाना है, अपने आप को खुद करियर में क्या करना है, आपको क्या करना है, उसके रिगार्डिंग डिस्कस करो। ये सब करो, या तो एक्सरसाइज योगा के बारे में बात करो, मेडिटेशन के बारे में बात करो ना, कि मेडिटेशन से मुझे ये फायदे हो रहे हैं, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरा एक ग्रुप है वहां पे मैं जाती हूँ, मैं बहुत सारे लोग हैं, आपको चाहिए तो आप प्रमोट करो मेडिटेशन, सबसे बेस्ट पॉइंट है मेडिटेशन को प्रमोट स्पिरिचुअल करो। टॉक। सर इस पे मैं एक प्रैक्टिकल मेरा व्यू दूं क्या सर? बोलिए काम। सर ये जो हरलीन जी ने ये बहुत सही बात बोली है कि जो अपने आपसी झगड़ों में आप रिलेटिव या अपने जो ओन ब्रदर और आप उनको बताते हैं कि वो ये सोचते हैं ना, लेडी इमोशन होती है कि चलो वो कुछ करेंगे या वो हमें सही गाइड करेंगे, बिल्कुल गलत है। ये सब मेरे साथ हुआ है, तो मैंने इमोशनली सर सब शेयर किया। आज ये स्थिति है कि हम दोनों को इतना गलत बोला है और हम लोग मतलब आपस में ये हो गया कि बात नहीं करते हैं, कोई रिलेशन नहीं है उनसे। ये मतलब ये उसके बाद ये जलन होती है कि वो सक्सेस क्यों हो गए और वो लोग का रिलेशन अच्छा कैसे हो गया। मेरे से तो झगड़े की बात करी, वो इतना वो होता है कि उससे फिर पूरा रिलेशन बिगड़ जाता है, इसलिए वो बात बिल्कुल शेयर नहीं करे। मेरा पर्सनल यही है, बता रहे। यस, गुड 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 पॉइंट। तो सही बोल रहे हैं कि वो सब करना नहीं चाहिए। और कौन है यहाँ पे, प्रेरणा, कोई नया है? प्रेरणा मैडम आप अनम्यूट करेंगी? जी सर। बोलिए कैसा लगा आपका सेशन? आप तो लेट आई आप, लेकिन फिर भी आपने कुछ तो डिस्कस। हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गई घर के काम में। सर सेशन तो ठीक है, लेकिन जब जबरदस्ती ही सास ससुर मतलब कुछ चीजों को करते हैं तो उनका क्या किया जाए? जैसे डस्टबिन में कूड़ा डाल के आई मैं, उसको निकाल के देख रहे हैं, खाने पीने की चीजों को देख रहे हैं, सब चीज नोट कर रहे हैं, मतलब डस्टबिन तक में मैं क्या कर रही हूँ, क्या डाल रही हूँ, क्या निकाल रही हूँ, डस्टबिन के कूड़े तक को निकाल के देख रहे हैं हाथ से, स्पेशली डायपर के नीचे दबा हुआ कूड़ा भी। ओके। हाँ, तो यही आप एक्चुअली शुरू से सेशन में नहीं थी, वही सब मैंने बताया स्टार्टिंग में कि जो लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं ना, डस्टबिन में कूड़ा डाल रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो उसके पीछे रीजन है कि आपका रिलेशनशिप आपके हस्बैंड से कैसा है। पर्सनल सेशन जब आपके होंगे ना, उसमें मैं इस चीजों को कवर करूंगा, क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है ये, तो ये बताना करना, लेकिन हर चीज सॉल्व हो सकती है अगर आप चाहें कि उसके लिए। यहाँ पे क्या बताएंगे तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा सबके सामने बताना, यहाँ पे हम जनरल बता रहे हैं कि क्या करना है। आपका पर्सनल घर का मैटर है तो थोड़ा वो पर्सनल करेंगे तो बेटर रहेगा। जी। प्रेरणा जी का नंबर डॉक्टर ओनली नोट कर लें। हाँ, हस्बैंड तो सर हस्बैंड तो मेरे आउट ऑफ इंडिया है, मैं तो तब भी चुप रह के सब कुछ चुप देख रही हूँ, कुछ कह नहीं रही हूँ, कुछ नहीं, तब भी इतना हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। आउट ऑफ इंडिया मतलब कहाँ? वो दुबई में रहते? नहीं, वो इस टाइम जापान में। अच्छा, हाँ, अपना बात हुआ था एक बार, बराबर जापान में है आप। हाँ, मर्चेंट नेवी, ओके। हाँ, प्रेरणा, हाँ। तो आप जो है ना, आप क्या कर रही है? जॉब कर रही हैं अभी? नहीं, अभी तो 1.5 ईयर का बेबी है, इसलिए जॉब नहीं कर रही। वैसे MSc नर्सिंग की हुई है। तो आप धीरे धीरे जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो कुछ घर के कामों में करने में इंटरेस्ट डालिए, धीरे धीरे चीजें हो जाए। नहीं, मैं घर के काम में ही लगी रहती हूँ, इसलिए आपके सेशन भी स्टार्ट नहीं कर पाती पूरा दिन। ठीक है, पर्सनल सेशन में हम उसको करेंगे डिस्कस, और आपका जो चीजें हैं सॉल्व करके दे देंगे। डोंट टेंशन। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू करना। तो देखिए क्या है ना, हर व्यक्ति, देखो अभी इन्होंने एक नया पॉइंट बता दिया, ठीक है। अब सामने वाला इस लेवल पे लगा हुआ है कि आपको गलत ही साबित कर दे। सामने वाला अगर वो चाह रहा है कि मैं अपनी बहू को या अपने इसको गलत साबित कर दूं, तो वो बहुत सारे ये करेगा, बट आप उसमें ना, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? आप यहाँ पे कोई, डॉक्टर हलीन आप बताइए कि कैसे हैंडल करेंगे? मैं तो बताऊंगा इसके बाद पॉइंट। अगर ये ऐसा हो रहा है तो क्या करना चाहिए उसको हैंडलिंग के लिए? सामने वाला अगर आपको गलत साबित करने पे खुला हुआ है, हमेशा डस्टबिन में जाके कचरा देख रहा है। सर ये सिचुएशंस मैंने भी पर्सनली बहुत फेस की हैं। इसीलिए आपको बोला। अभी तक भी कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं,
तो मैं ऐसी सिचुएशंस में अवॉइड करती हूँ, वहां से हट जाती हूँ कि अब उनका वो जो माइंडसेट है वो ऐसा ही रहेगा। रदर देन मैं उनको करेक्ट करने जाऊं, कुछ बोलूं जाके ऐसा क्यों किया, क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट करूं, बेटर मेरे को ऑप्शन लगता है मैं वहां से हट जाती हूँ और उस जगह पे मैं अगले 1 घंटे तक एंटर ही नहीं करती। अगर ये सिचुएशन मेरे साथ किचन में हो रही है तो मैं वहां से बाहर आ जाती हूँ, रूम में आ जाऊंगी या कुछ और काम करूंगी। तो तब तक वो उनका जो उस टाइम पे ट्रिगर आया होता है या कुछ भी हुआ होता है वो भी शांत हो जाते हैं और मेरा भी गुस्सा गायब हो जाता है। तो बेटर ऑप्शन मेरे को इन चीजों से बचने का यही लगता है कि एक बार के लिए वहां से आप चुपचाप जिप करके हट जाओ, क्योंकि सही एक सही बोलेंगे, मैं बोलूंगी आपने ऐसा क्यों किया, वो फिर आगे से 4 बात बोलेंगे, फिर मेरा भी एंगर आएगा, मैं भी 4 बात बोलूंगी, तो वो बढ़ती चली जाएगी लड़ाई। वो तो होगा ना, मेरा बेटा जापान से कमा के भेज रहा है, तो यहाँ पे वेस्ट कर रही है, तेरे को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तू तो खाली लूटने के लिए आई है, नुकसान करने के लिए आई, ये करने के लिए आई, वो बोलते रहेंगे। और तुम उसका जवाब दोगी, बातें बढ़ती जाएंगी। बातें बढ़ाना नहीं है, बातों को खत्म करना है, बातों को खत्म करना, वहां से हट जाना, सॉरी सॉरी बोलना, हट जाना, सॉरी गलती हो गई बोल के हट जाना, खत्म हो अगर गया, बोलने की करने दो। सिचुएशन नहीं भी है ना तो चुपचाप बस वहां से जिप लगाओ और निकल जाओ। गुड पॉइंट। ठीक है प्रेरणा, तो जी सर। आज का सेशन, आपका सेशन बहुत बढ़िया रहा, आप लोगों ने अच्छा इनपुट दिए, आप लोग ने अच्छा, सब लोग का थैंक यू वेरी मच, प्रिंसी और मुदीर, कामिनी एंड पवन अग्रवाल जी, तृप्ति भामरे, शैलेश विद्या पडवल, रोहिणी जी, हमारे अजय भाई ने तो इतना बड़ा काम किया, बाकी और भी लोग। और आज का सबसे बेस्ट बोलते हैं ना कि जो सेशन था उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डॉक्टर हल्दी ने कवर किया, मैंने तो खाली ओवरऑल बताया, बट कैसे उसको लेडीज लोग को करना चाहिए, तो लेडीज लोग को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, जो आज डॉक्टर हल्दी ने बताया उसको सब लोग फॉलो करो। और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हल्दी।